प्राचीन काल की बात है। उज्जैन में महाराज विक्रमादित्य शासन कर रहे थे। विक्रमादित्य हर दृष्टि से एक आदर्श राजा थे। उनका देश के कोने कोने में आज भी परोपकार की कहानियां सुनाई जाती हैं। राजा प्रतिदिन उनके दरबार में आते थे और लोगों के कष्टों को सुनते थे और उनका समाधान करते थे। एक दिन एक साधु विक्रमादित्य के दरबार में एक फल लेकर आया और उसने वह फल राजा को दे दिया। विक्रमादित्य ने वह फल कोषाध्यक्ष को दे दिया। उसके बाद वह साधु प्रतिदिन राज के दरबार में आने लगा और आकर विक्रमादित्य को एक फल देने लगा। प्रतिदिन विक्रमादित्य वह फल कोषाध्यक्ष को दे देते थे। इस तरह 10 साल बीत गए। हमेशा की तरह एक दिन जब वह साधु विक्रमादित्य को फल देकर गया, इस बार विक्रमादित्य ने फल कोषाध्यक्ष को न देकर एक बंदर के बच्चे को दे दिया। वह बंदर महल के किसी चौकीदार का पालतू था, लेकिन किसी कारणवश वह वहां से भागकर विक्रमादित्य के पास आ गया था। फल खाने के लिए जब बंदर ने फल को तोड़ा तो उसके अंदर से बहुत ही सुंदर एक अनमोल रत्न निकला। विक्रमादित्य ने रत्न ले लिया और कोषाध्यक्ष को बुलाया और पूछा, एक साधु जो प्रतिदिन फल लाया करता था और मैं तुम्हें दे देता था, वह फल कहाँ है? राजा के आदेश पर कोषाध्यक्ष फल लेने के लिए शाही खजाने में गया। फिर थोड़ी देर बाद राजा के पास वापस आकर उसने कहा, महाराज, वे सारे फल तो सड़ गए हैं, पर उन फलों की जगह चमक रही है। वहां बहुमूल्य रत्नों का ढेर है। यह सुनकर विक्रमादित्य कोषाध्यक्ष ऊपर प्रसन्न हुए और उसकी ईमानदारी की सराहना करते हुए सारे रत्न कोषाध्यक्ष को दे दिए। दूसरे दिन हमेशा की तरह साधु फिर से शाही दरबार में आया तो विक्रमादित्य ने उससे पूछा, हे साधु, आप मुझे हर दिन इतना मूल्यवान उपहार क्यों देते हैं? अब जब तक आप मुझे इसके पीछे का कारण नहीं बताएंगे, तब तक मैं आपके फल स्वीकार नहीं करूंगा। राजा के अनुरोध पर साधु उसे सभा से बाहर ले गया और बोला, हे राजा, मैं एक मंत्र साधना करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे किसी वीर पुरुष की सहायता की आवश्यकता है। हे वीर श्रेष्ठ, मैं अपने मंत्रों के कार्य में आपकी सहायता चाहता हूँ। यह सुनकर विक्रमादित्य ने साधु की सहायता करने का वचन दिया। साधु ने फिर विक्रमादित्य से कहा, देव, मैं आने वाली अमास की रात में बरगद के पेड़ के नीचे आपकी प्रतीक्षा करूंगा। यहाँ महाश्मशान में कृपया समय पर आए। वहां जरूर आना होगा। जरूर होगा। विक्रमादित्य ने उन्हें आश्वासन दिया। इसके बाद साधु संतुष्ट होकर चला गया। कुछ दिनों बाद जब अमास आई तो विक्रमादित्य को साधु से किया गया वादा याद आया और वे साधारण वस्त्र पहनकर, सिर पर चंदन लगाए, हाथ में तलवार लेकर चुपचाप राजधानी से निकल गए। विक्रमादित्य स्मशान पहुंचे। चारों ओर काला शोर और घोर अंधकार था। उग्र चिताओं की आग की लपटें भयानक थीं। देखा गया था अनगिनत कंकाल, खोपड़ियां और हड्डियां इधर उधर बिखरी पड़ी थीं। पूरा स्मशान भूतों से भरा हुआ था और सियारों की डरावनी लाशें स्मशान के डर को और बढ़ा रही थीं। वीर विक्रमादित्य ने साधु को ढूंढ निकाला। साधु एक बरगद के पेड़ के नीचे कुछ अनुष्ठान कर रहा था। तभी विक्रमादित्य उसके पास आए और बोले, साधु महाराज, मैं आ गया हूं, बताओ मुझे क्या करना होगा? वादे के मुताबिक राजा को आया देख साधु बहुत खुश हुआ। उन्होंने कहा, राजन, आपने मुझ पर इतना उपकार किया है तो एक उपकार और कर दीजिए। यहां से दक्षिण की ओर जाएं। यहां से दूर स्मशान के दूसरे छोर पर आपको एक विशाल तिल का पेड़ मिलेगा। उस पर एक मृत मानव शरीर लटका हुआ दिखाई देगा। उस शव को यहां ले आओ और मेरा कार्य पूरा करने में मेरी सहायता करो। साधु की बात सुनकर विक्रमादित्य दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। जलती चिताओं की रोशनी से विक्रमादित्य अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ते गए। बहुत कठिनाइयों के बाद उनको एक तिल का पेड़ मिला। चिताओं के धुएं से पेड़ काला पड़ गया था। उसमें से मांस जलने की विचित्र दुर्गंध आ रही थी। पेड़ की शाखा से एक लाश ऐसे लटक रही थी जैसे किसी के कंधे पर कोई भूत लटक रहा हो। विक्रमादित्य ने पेड़ पर चढ़कर अपनी तलवार से रस्सी काट दी और शव को जमीन पर गिरा दिया। नीचे गिरते ही शव जोर से चिल्लाया, जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा हो। विक्रमादित्य के मन में आया कि यह आदमी जीवित है क्या? उधर मुर्दा जोर जोर से हंसा। अब विक्रमादित्य को एहसास हुआ कि बेताल उनके अंदर घुस गया है। विक्रमादित्य उसके अट्टहास्य का कारण समझने का प्रयास कर रहे, तभी अचानक शव हिला और हवा में उड़ गया और फिर से उसी शाखा पर जाकर लटक गया। विक्रमादित्य एक बार फिर पेड़ पर चढ़ गए और शव को दोबारा कंधे पर लेकर सावधानी से साधु की ओर चलने लगे। तभी शव के अंदर से बेताल बोला, हे राजन, तुमने मुझे उठाने के लिए बहुत मेहनत की है, इसीलिए तुम्हारी मेहनत को राहत देने और समय बिताने के लिए मैं चाहता हूं कि आप एक कहानी सुनो। विक्रमादित्य सहमत हो गए और बाद में बेताल ने एक एक करके रसप्रद कहानियां सुनानी आरंभ की। आगे और जानकारी के लिए चैनल पर विजिट करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज।